गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सबको क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो काफ़ी दिनों के बाद आज हम लोग आपस में मिल रहे हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्लास 10th का बोर्ड का पेपर काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो हम मैथ में एक ऐसा चैप्टर लेकर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि जिससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। तो इस चैप्टर को देखिए, मैं आपको इतनी आसानी से समझाऊंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब ट्रिग्नोमेट्री आ गया। तो सब चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले तो हमें कुछ वैल्यू याद करने हैं और कुछ थोड़े बहुत फार्मूले, जिनका यूज करके हम क्वेश्चन को आराम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि सबसे पहले आपको हमेशा एक ही ट्रायंगल इसमें का यूज होना है, और वो ट्रायंगल का नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सपोज करते हैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल ए बी सी, एंड राइट एंगल है किस पर है, डी पर। तो यहाँ पे क्या होता है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। सबसे पहला रेशियो होता है हमारा साइन थीटा, उसके बाद आता है कॉस थीटा, उसके बाद आता है टेन थीटा। फिर साइन का जो फार्मूला होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा होता है हमारा डी बाई एच, एंड टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो ये तीन हो गया, तीन जस्ट इसी का उल्टा। टेन का उल्टा होता है हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा का जो फार्मूला होता है डी बाई क्या होता है, पी। ठीक, और जो उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे हमारा कॉट के बाद आता है हमारा सेक थीटा। ओके बच्चों, सेक थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा बी एच बाई बी। ओके, एच बाई बी। उसके बाद आता है हमारा कॉसेक थीटा। जो कॉसेक थीटा होता है बच्चों वो होता है एच बाई पी। अब देखिए आपको कुछ रिलेशन दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे जो साइन का उल्टा होता है वो हमारा क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और जो टेन का उल्टा होता है वो कॉट थीटा। इस कहने का मतलब है कि अगर आपको साइन कॉस टेन इस तीन की वैल्यू आपको अगर याद हो जाती है तो जस्ट उसी का उल्टा हमारा अगले तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस ये सब आते कहाँ हैं, किसी ट्रायंगल में होंगे। तो जाहिर सी बात है कि देखिए आपको एक थ्योरम आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। जो पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारा, इसका स्टेटमेंट क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस तुम्हारा फिक्स होगा हमेशा, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी यही हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। बाकी जो दोनों बचे हैं उसमें से हमें एक बेस बताना है, एक परपेंडिकुलर। तो बेस हम किसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे हमें मैटर क्या करता है थीटा, कि हम एंगल को देखते कहाँ से हैं। सपोज किया कि हमने थीटा कहाँ पर है, सी पर, और जो ये थीटा है एक्यूट एंगल होता है। तो थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी उसे हम हमेशा क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ट्रायंगल में तीन साइड होती है, हाइपोटेनस अगर फिक्स 90 के सामने वाला और थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो जो बचा वो ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, बेस। आया समझ में? सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होता है, परपेंडिकुलर और बेस में उल्टा कर देते हैं। उसके बाद अब आते हैं कुछ और फार्मूले जिनका यूज हम प्रूविंग में करेंगे। जैसे tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कि हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका भी यूज करेंगे। और इसी का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा का जो फार्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके बच्चों, तो दो फार्मूले हो गए। फिर कुछ और फार्मूले उनको भी देख लीजिए इसी वक्त। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगला आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन फार्मूले आपके ए वाले हो गए, और ये दो इंपॉर्टेंट 5 फार्मूले हैं जो कि आपके प्रूविंग में इंपॉर्टेंट आएंगे। और कुछ रिलेशंस होते हैं उनको भी इसी वक्त देख लीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू कहीं पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा। सेक थीटा का जो फार्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और जो अगला होता है tan थीटा का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, तो अभी इन्हीं सबका यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि बस ट्रिग्नोमेट्री में आपको बस इतना ही याद करना है, 4 3 6 फार्मूले और हैं।
उनसे पहले देखिए, ये जो है आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ उसको याद करने का। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये फार्मूला इसलिए बताया जाता है क्योंकि हमारे देखिए, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान बहुत करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इससे आपको ये सारे रेशियो याद हो जाएंगे। जो सबसे पहले होता है P/H, ये होता है हमारा साइन थीटा। दूसरा B/H होता है कॉस थीटा, और P/B होता है टैन थीटा। इधर से उल्टा कर देंगे तो टैन का उल्टा कॉट हो जाएगा, सेक कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, और साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा। तो यहाँ तक आया बच्चा समझ में। उसके बाद देखिए हम लोग कुछ और एक दो फार्मूले और हैं उनको भी देखते हैं, उसके बाद तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यकीन मानिए बस इससे ज़्यादा और ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं है आपके लिए। देखिए 2-3 फार्मूले और। साइन ब्रैकेट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। और अगर कहीं पे इसी का उल्टा लिखा है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, कहीं लिखा है फिर उसके बाद tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। अभी ये सबका एप्लीकेशन समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद अगर कहीं पर लिखा है कॉसेक 90 माइनस थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं सेक थीटा। और अगर कहीं लिखा है सेक 90 माइनस थीटा तो इसको बोला जाता है कॉसेक थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब मैं आप सबको एग्जाम्पल से क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, कैसे फार्मूले का यूज करना है वो भी बता रहा हूँ। और जहाँ तक रही बात ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को याद करने का, उसको तो आपको याद करना पड़ेगा, उसके लिए भी मैं आपको बाद में एक ट्रिक बता दूंगा। लेकिन उससे पहले देखिए, मान लीजिए मैंने आपको दिया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/4। अगर इस क्वेश्चन को मैंने लिखा है और उसके बाद मैंने बोला है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब जैसे हम जानते हैं कि से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में 100% आएगा ही आएगा, एक या दो क्वेश्चन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक बनाना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे थीटा लिखा है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं ABC। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं 90 डिग्री और थीटा को मान लेते हैं यहाँ पर है। अब हमने को दिया है कॉट थीटा, तो हम याद करेंगे कि जो हमने जैसे फार्मूले लिखे थे शुरू में, कॉट का उल्टा क्या होता था, टैन का होता था P/B, तो कॉट का हो जाएगा B/B। यानी जो कॉट का फार्मूला है यहाँ पे आप लोग लिखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ से उस वैल्यू को देख के हम ट्रायंगल में प्लॉट करेंगे। मैंने बताया था थीटा के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा 4 और बेस हो जाएगा 3। अब ट्रायंगल का तीनों साइड पता करने के लिए हमें कौन सा थ्योरम लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके बच्चों, तो हाइपोटेनस हमने बताया था कि जो 90 के सामने होगा, ये तो हमें यहाँ पे अभी पता नहीं है, तो इसको लिख लेंगे h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारा कितना है 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का कितना होता है 16। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 16 में कितना हो जाएगा 25, और इधर का जो स्क्वायर है उधर जाएगा क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो बताइए 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। तो हमें तीनों साइड पता चल गए 3, 4 और 5। उसके बाद हमें क्या करना है कि अब निकालना है साइन थीटा इज इक्वल टू, और कॉस थीटा निकालना है, टैन थीटा निकालना है, कॉट हमें निकालना है क्योंकि कॉट उसने खुद ही दिया था। उसके बाद आएगा सेक थीटा निकालना पड़ेगा और कॉसेक थीटा। ओके बच्चों, यहाँ तक आया समझ में। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है फार्मूला P/H, कॉस थीटा होता है हमारा B/H, टैन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेक होता है H/B, सेक का फार्मूला क्या होता है H/B, और कॉसेक का होता है H/P। चलिए वैल्यू को बस प्लॉट करना है और कुछ नहीं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा है साइन परपेंडिकुलर, थीटा के सामने कौन है 4, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4 अपॉन हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा कितना 5। कॉस में आ जाइए, बेस कितना है
अगर परपेंडिकुलर है तो बेस हमारा 3 हो जाएगा और हाइपोटेनस 5। परपेंडिकुलर फिर से कितना है 4 और बेस कितना है 3। हाइपोटेनस कितना है 5 अपॉन बेस कितना है 3। फिर से हाइपोटेनस 5 अपॉन परपेंडिकुलर कितना है 4। तो यहाँ तक आया बच्चों समझ में। तो अभी इसके बाद हम आपको और भी क्वेश्चंस कराएंगे इस चैप्टर से। तो आज के लिए हमारा इस चैप्टर का जितने भी फार्मूले थे और सब थे, एक एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो कल हम इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं उन्हीं को कल से कराएंगे। ओके बच्चों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और उसके बाद क्या करते हैं कि आशा करता हूँ कि आप लोग के बोर्ड में काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे अगर आप लोग एक बराबर पूरा वीडियो देखेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।